नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। ईरान की ओर से इजराइल पर 1 अक्टूबर को किए गए हमले के जवाब में यानी किए गए ताबड़तोड़ हमले को दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना गया है। चर्चा शुरू हुई कि इजराइल जल्द इसका जवाब दे सकता है। हमले के तुरंत बाद इजराइल ने कहा भी था कि सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। अब इजराइल ने जवाब भी दे दिया। 26 तारीख के दरमियान रात ईरान पर इजराइल हमले हुए। राजधानी तेहरान तक आवाज़ भी गूंजी। इजराइल ने हमले के बाद कहा कि इसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सुबह से पहले कई हवाई हमले किए। ये हमले ईरान की तरफ से हाल के महीने में किए गए हैं। हमलों के जवाब में किए गए वार को इसको देखा जाता है। तो वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने इस हमले का कामयाबी के साथ काउंटर किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक बयान में कहा है कि उसने ईरान के कई इलाकों में सटीक और निशाने पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल निर्माण संयंत्र, स्वतः से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और अन्य सैन्य ठिकाने शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल ये बयान IDF की तरफ से अभियान की शुरुआत के लगभग 3.5 घंटे बाद आया। इजराइल के सरकारी चैनल कान टीवी न्यूज़ ने कहा है कि F-35, F-16 और F-15 सहित दर्जनों जेट विमानों ने ईरान में 20 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान के चश्मदीदों ने बताया कि शनिवार सुबह देश की राजधानी तेहरान के आसपास तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ईरान के हवाई सुरक्षा मुख्यालय ने हमले का जवाब देते हुए सीमित नुकसान की बात कही और इस स्थिति में इजराइल के हमले का नाकाम कर दिया, ये भी बात सामने आई। इसमें कहा गया कि ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने इसे हमले को रोका भी और कुछ क्षेत्रों में सीमित नुकसान भी हुआ है। घटना की जाँच अब भी जारी है। तो वहीं इसी बीच कई देशों ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा भी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इजराइल का ईरानी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। सऊदी अरब ने भी कहा यह हमला क्षेत्र के देशों और लोगों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा साबित हो रहा है। इराक ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की।